नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकोस टेक्मा बाई रानी मिश्रा में। तो आज हम हिंदी में जानेंगे कि समूह सदस्यों को कैसे जोड़ें, यानी लाइव फ़ोटो के माध्यम से उसका ई-केवाईसी कैसे करें या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से उसका ई-केवाईसी करके सदस्य को समूह में कैसे जोड़ें। फिर इसके लिए हम सबसे पहले ऐप में लॉगिन करेंगे। अब आप बिल्कुल ऊपर EN यानी इंग्लिश और ही मतलब हिंदी लिखा हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ क्लिक करके आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें हिंदी में करना है तो हम हिंदी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद सहायता समूह पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यों पर क्लिक, नीचे ऐड न्यू मेंबर यानी नया सदस्य जोड़े पर क्लिक करें। अब यहाँ बॉक्स पर टिक करके जिस सदस्य को जोड़ना है उसका आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर दर्ज करने के बाद नीचे सही वाले चिन्ह पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे फेस ऑथेंटिकेशन के साथ आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब आपका आधार फेस आरडी ऐप ओपन हो रहा है, जहां से आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा यानी लाइव फ़ोटो होगा। जिस सदस्य का हमें आधार ई-केवाईसी करना है यानी समूह में हम जोड़ रहे हैं, उसको सामने खड़ा करेंगे और उसका पलक झपकते रहना चाहिए। ध्यान रहे कि चेहरे पे पूरी रोशनी रहे। कभी कभी कुछ सर्वर एरर की वजह से लाइव फ़ोटो से आधार ई-केवाईसी नहीं हो पाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये विफल हो रहा है। तो हम नीचे आप देख पा रहे हैं वेरीफाई वाया डिजी लॉकर OTP। तो इस पर क्लिक करके हम डिजी लॉकर के माध्यम से सदस्य को ई-केवाईसी करेंगे। तो अब यहाँ पे फिर से उसी सदस्य का हमें आधार नंबर लिखना है और आधार में जो नंबर लिंक है उनका मोबाइल नंबर, ऊपर आप देख पा रहे हैं ये लास्ट का मोबाइल नंबर का 4 अंक दिख पा रहा है आपको, उसी पे OTP जाएगा। तो यहाँ हम OTP लिखेंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे। अलाउ क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही रुके रहना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आधार वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। हमें प्रोफाइल चित्र कैप्चर करना है। प्रोफाइल पिक्चर हम सामने से भी क्लिक कर सकते हैं या कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेगा हम उससे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे दीदी हमारे सामने थी तो हम सामने से क्लिक करें। ध्यान रहे कि ये जो गोला है वो हरा हो जाएगा, तभी आपको कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करके फ़ोटो क्लिक करना है। तो इस तरह से फ़ोटो वेरीफाई हो रहा है। अब इस तरह से आपका आधार ई-केवाईसी हो गया। अब नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम दूसरे नंबर के पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ चुनना है कि ये नंबर किसका है। जैसे ये नंबर इनके पति का है तो हमने यहाँ पति चुन लिया है। आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर के आगे वेरीफाई लिखा हुआ है, यानी अगर ये सदस्य कोई पदाधिकारी रहेगा तो हमें इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई यानी सत्यापित करना होगा। तो ये पदाधिकारी हैं तो हम इनके नंबर को सत्यापित करने के लिए OTP भेजे हैं। तो इस नंबर पे जो OTP आया है उसको लिखने के बाद हम सत्यापित करें, जो लिखा हुआ है नीचे उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से मोबाइल सत्यापित हो चुका है। सदस्य आज समूह में जुड़ा है तो आज की डेट चुनेंगे। उसके बाद कितना पढ़ा है वो सदस्य, तो जैसे ये सदस्य जो है वो 5वीं पढ़े हुए हैं तो हम यहाँ 5वीं कक्षा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सदस्य शादीशुदा है तो शादीशुदा चुनेंगे। ये परिवार के मुखिया नहीं है तो नहीं रहने देंगे। इनके अब पति पत्नी, पति का नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इनके पति का नाम लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ धर्म चुनना, जैसे ये हिंदू है तो हिंदू चुने। इनकी सामाजिक श्रेणी अनुसूचित जाति है तो यहाँ हम अनुसूचित जाति चुनेंगे। तो ये सदस्य कोई विकलांगता नहीं है इसके अंदर, तो हम इसको नहीं पे रहने देंगे और सहेजे क्लिक करके अगले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ हमें सदस्य का बैंक डिटेल्स भरना है।
पर क्योंकि सदस्य का बैंक हमारा डिटेल हमारे पास नहीं, तो इस ऑप्शन को हम छोड़ करके ऊपर से चौथे नंबर पे क्लिक करके चौथे नंबर के पेज पे चले जाएंगे। यहाँ हमें अब देख पा रहे हैं कि पता ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हम अगला क्लिक करके अगले पेज पे जाएंगे। KYC भी भरा हुआ है तो अगले पेज चले जाएंगे। अब यहाँ अदर डिटेल में आजीविका विवरण डालना है, जिसमें प्रथम गतिविधि में हम कृषि आजीविका, द्वितीय आजीविका में यानी माध्यमिक आजीविका में पशुपालन डेयरी, और तीसरी आजीविका में पशुपालन बकरी चुनेंगे। उसके बाद आपको चुनना है कि सदस्य किस पद पे है। जैसे ये सदस्य सचिव पद पे है तो सचिव करेंगे। उसके बाद स्थिति सक्रिय रहने दें। उसके बाद यहाँ तारीख चुनेंगे, जैसे आज से सचिव हैं तो आज का डेट चुनेंगे। उसके बाद हस्ताक्षरकर्ता में हाँ करना है क्योंकि ये एक पदाधिकारी हैं। अब इस सदस्य का कोई बीमा नहीं है तो नहीं रहने देंगे, और ये कोई कैडर यानी कोई सखी दीदी नहीं है तो नहीं पे रहने देंगे। उसके बाद नीचे सहेजे बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि इनका जो भी डाटा भरा हुआ है वो सब सही भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। उसके बाद नीचे सहेजे पर क्लिक करेंगे, बॉक्स पर टिक करके ठीक है पर क्लिक करेंगे। ठीक इसी तरह से एक और सदस्य जोड़े पर क्लिक करके बाकी सदस्यों को भी जोड़ लीजिए समूह में। तो अभी हमने सीखा कि बिना लाइव फ़ोटो के डिजिलॉकर के माध्यम से सदस्य को कैसे जोड़ते हैं। अब हम जानेंगे कि लाइव फ़ोटो के माध्यम से सदस्य को समूह में कैसे जोड़ें। तो इसके लिए हम ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ मेंबर का आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे सही पर टिक करेंगे। अब फेस ऑथेंटिकेशन के साथ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आधार फेस ID ओपन हो गया है। अब जिस सदस्य को जोड़ना है उसको सामने पलक झपकाते हुए खड़े करना है और उसका लाइव फ़ोटो लेना है। ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने से कैच कर लेगा। तो इस तरह से आधार वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करना है इनका। तो ये ज़रूरी नहीं कि सामने रहें, इनके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार फ़ोटो या सामने से भी हो सकता है। अब गोले का किनारा हरा हो गया है तो कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से अब इनका फ़ोटो वेरीफाई हो रहा है। तो इस प्रकार इनका आधार KYC सक्सेसफुली हो गया है। नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब दूसरे नंबर के पेज पे आ गए हैं। अब इनका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। अगर ना आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, पर ये क्योंकि पदाधिकारी हैं और इनका नंबर सत्यापित करना है इसलिए हम नंबर वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ हमें OTP लिखना है। अब यहाँ उस नंबर पे जो OTP गया है उसको लिख करके नीचे सत्यापित पे क्लिक करेंगे। इस तरह से मोबाइल नंबर सत्यापित हो गया, ठीक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ चुनना है कि ये नंबर किसको बिलोंग करता है, यानी नंबर है किसका। तो ये नंबर इनके पति का है तो यहाँ पति चुन लेंगे हम। उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट करने की सदस्य समूह जुड़ा कब, तो आज जुड़ा है तो आज का डेट चुन लेंगे। उसके बाद बताने कि सदस्य कितना पढ़ा है। तो जैसे ये जो सदस्य है ये निशा दीदी पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन पढ़ने लिखने में सक्षम ज़रूर है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इनकी वैवाहिक स्थिति यानी ये शादीशुदा हैं तो शादीशुदा चुनेंगे। उसके बाद ये परिवार का प्रमुख सदस्य नहीं है तो वो रहने देंगे। उसके बाद इनके पति का नाम लिखेंगे जो कि इनके आधार कार्ड पे पीछे लिखा हुआ है, उसी से देख के हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ इनका धर्म हिंदू है तो हिंदू चुनेंगे। उसके बाद सामाजिक श्रेणी, जैसे ये अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति चुनेंगे। उसके बाद इनकी कोई विकलांगता नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। नीचे सहेजे बटन पर क्लिक करके आगे पेज पे चले जाएंगे। अब हमें यहाँ इनका बैंक डिटेल यानी बैंक का विवरण भरना है। तो यहाँ पे बैंक पासबुक का जो नाम है वो ऑलरेडी लिखा हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ हम तीसरे नंबर पे देख पा रहे हैं बैंक का नाम चुनना है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ बैंक का नाम लिखेंगे। जैसे इनका है बड़ौदा UP बैंक, तो उसका नाम चेंज होके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया, तो वो लिख के हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे शाखा चुनेंगे। उसके बाद IFSC कोड अपने से कैच कर लेता है। उसके बाद नीचे हम अकाउंट नंबर लिखेंगे, तो नीचे लिख करके हम यहीं से कॉपी करेंगे। उसके बाद ऊपर ले जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे।
अब ये अकाउंट कब खोला था हमें वहाँ से उसका डेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ हम उसका डेट चुन लेंगे। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अकाउंट के फर्स्ट पेज का फ़ोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको सही पे टिक करेंगे, फिर अच्छे से क्रॉप करेंगे, फिर क्रॉप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे प्राथमिक बैंक अकाउंट में हाँ करेंगे, फिर नीचे सहेजे पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगला पे क्लिक करेंगे, न्यू एड्रेस चुनेंगे, एड्रेस पते का प्रकार मुख्य चुनेंगे। उसके बाद एक लाइन में ग्राम, पोस्ट और ज़िला वगैरह लिख लेंगे, फिर नीचे पिन कोड लिखेंगे और सहेजे पर क्लिक करेंगे। अब अगला पे क्लिक करेंगे, देखेंगे KYC हुआ है तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे अदर डिटेल यानी अदर विवरण जो है, अन्य विवरण, यहाँ पे आजीविका गतिविधि हम 3 चुनेंगे, आपको जो भी ठीक लगे। उसके बाद यहाँ पे पद चुनेंगे कि ये समूह में किस पद पे हैं, तो ये दीदी जैसे कोषाध्यक्ष पद पे हैं तो वो चुनेंगे हम। उसके बाद ये किस तारीख से हैं, जैसे आज से हैं तो आज की तारीख चुनेंगे। हस्ताक्षर करता हाँ करेंगे क्योंकि ये दीदी पदाधिकारी हैं। उसके बाद ये इनका कोई बीमा नहीं है और ना ही ये कोई कैडर है, तो नीचे सहेजे बटन पे क्लिक करेंगे, तो बॉक्स पे क्लिक करके ठीक है पे क्लिक करेंगे और इसी तरह सारे सदस्यों को जोड़ लेंगे।